नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कबीर दास जी, नाम सुना होगा। उनके पास कई बड़े बड़े सेठ आते थे और आकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते थे कि अब आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जब तक आप साधारण व्यक्ति थे तब पुराने कपड़े पहना करते थे और अपने कपड़े खुद बुनने का काम किया करते थे। वो ठीक था, मगर अब आप एक प्रसिद्ध कवि हैं। आप कहें तो हम आपके लिए एक बड़ा आश्रम बनवा दें। उनकी बात समाप्त होने पर कबीरदास जी बोले, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे आप पर बहुत शर्म आ रही है। पहले मैं गरीब था, तब मैं अपने लिए कपड़े बुनता था। अब मेरे पास सब कुछ है तो मैं गरीबों के लिए कपड़े बुन रहा हूं। मुझे देख अन्य लोग भी गरीबों की मदद करने आगे आ रहे हैं, जिससे गरीबों का कुछ तो भला होगा। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो आप उन लोगों की सहायता करें जिन्हें वाकई में मदद की जरूरत है। काशी के घाट पर कितने लोग हैं जो रोज भूखे सोते हैं। ये उस समय की बात है। आप लोग इन गरीबों की मदद के लिए कभी आगे नहीं आते हैं। कबीरदास जी की बातें सुनकर सभी सेठ बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने उसी समय कबीरदास जी को वचन दिया कि वे रोज काशी के घाट पर गरीबों को भोजन करवाएंगे। तब से आपने देखा होगा कि नगर सेठ आते हैं और गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते हैं। तब से काशी के घाट पर गरीबों को भोजन खिलाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक जारी है। क्या सीख मिलती है प्रिय साथियों? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों की शादी हो गई, सेटल हो गए, अब मैं किसके लिए कमाऊं? तो अब उन लोगों के लिए कमाइए जो जरूरतमंद है। दूसरों के घरों में आपकी वजह से अगर चूल्हा जल जाए तो क्या गम है। अब आप उन लोगों के लिए मदद करने के लिए आगे आइए जिनकी मदद कोई कर नहीं पा रहा है। हमें सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के बारे में न सोचकर गरीब और जरूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इसीलिए हमें हमारे आसपास, चाहे वह दोस्त हो या रिश्तेदार या फिर कोई अनजान गरीब, जितना हमसे हो सके उनकी मदद का भाव हमें जरूर रखना चाहिए और प्रयास जरूर करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।